वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9th का बी क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि ये मुझे लगता है आउट ऑफ सिलेबस जैसा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगा। ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं यहाँ पे, बस एक परमिशन लगाना रहता है। ओके, तो वैसे तो बड़ा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो एसएमएस सेंडिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग के सिलेबस में नहीं आता है, तो ये हम लोग को सिखाते नहीं है। ठीक है, तो ये बात है, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग इस चैनल पे बने हो तो आप लोग को स्लिप का सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिएट एप्लीकेशन टू सेंड एसएमएस मैसेज टू ए फ्रेंड आफ्टर सेंडिंग मैसेज डिस्प्ले डिलीवरी रिपोर्ट ऑफ मैसेज। तो यहाँ पे डिस्प्ले आप लोग को कैसे करना है वो नहीं बताया है, तो आप लोग टोस्ट करवा सकते हो या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने वीडियो में, कैसे दूसरे एक्टिविटी में हम जो है डेटा को पास कर सकते हैं। प्रीवियस स्लिप के सॉल्यूशन को लेके आप लोग वो चीज़ ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोग को टोस्ट मैसेज के थ्रू आप लोग को मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है वो मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज़ चलो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने बना के रखा है ताकि आप लोग का ज़्यादा वेस्ट ना हो टाइम, इसके लिए मैंने कोड करके रखा है। आप लोग को मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ लाइन बाय लाइन कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका यूआई कुछ इस तरीके से है। आप लोग यूआई कुछ भी कर सकते हैं, जैसा चाहे आप अपने मर्जी से यूआई क्रिएट कीजिए। ओके, और यहाँ पे 3 मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आपके यूआई में एक तो आपका फ़ोन नंबर, आपके फ्रेंड का फ़ोन नंबर जहाँ पे आप लोग टाइप करोगे वो फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए एक एडिट टेक्स्ट ले लो। ठीक है, और दूसरा जो होगा आपका मैसेज बॉडी, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप इस 3 में से कोई भी एक चीज़ मिस कर दोगे तो आप लोग का काम नहीं करेगा, एरर आएगा। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले फ़ोन नंबर के लिए आप लोग को एक एडिट टेक्स्ट लेना है, एक मैसेज के लिए एडिट टेक्स्ट लेना है, और एक कोई भी सेंड बटन। ठीक है, कोई भी एक बटन ले लेना है और तीनों को आईडी दे देनी है। तो मेरे केस में यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर, मैसेज के लिए मैसेज बॉडी, और बटन के लिए सेंड बटन के मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया है। ठीक है, आप लोग को ये कर लेना है। उसके बाद आप लोग को आना है मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट में आने के बाद आपको 2 परमिशन यहाँ पे अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को 2 परमिशन देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका पहला परमिशन है सेंड एसएमएस और दूसरा है रिसीव एसएमएस। तो यहाँ पे सेंड एसएमएस और रिसीव एसएमएस क्यों लिया हम लोग ने, ताकि हम लोग को पता चले कि जो एसएमएस डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, और एसएमएस को यहाँ पे भेजना है हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये 2 परमिशन लेंगे। अगर आप ये 2 परमिशन नहीं लोगे तो आपका एरर आएगा और मैसेज आपका सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद आते हैं मैनिफेस्ट में। तो मैनिफेस्ट में आपको क्या क्या करना है, आपका डेमो जब आप क्रिएट करोगे तो आपका ब्लैंक आएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे 2 एडिट टेक्स्ट हमने जो लिया था, एक फ़ोन नंबर के लिए और एक मैसेज के लिए, तो यहाँ पे आप लोग को दोनों ही इनिशलाइज कर लेना है। ठीक है, दोनों इनिशलाइज करने के बाद दोनों एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट को ले लिया। उसके बाद हम लोग को 2 पेंडिंग इंटेंट यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ब्रॉडकास्ट का रिसीवर यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट भी लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। आप लोग मैनुअल सर्विसेज भी यूज़ कर सकते थे, आप लोग वैसे टाइप में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज़ करना। जैसे ही आप लोग एसएमएस भेजते हो या फिर कॉल का हो गया, कॉलिंग वाला हो गया, उस केस में आप लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को ये चीज़ यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट लेंगे और यहाँ पे 2 पेंडिंग इंटेंट लेंगे, एक सेंड के लिए और एक डिलीवर्ड हो जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ डिलीवर्ड पेंडिंग इंटेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। उसके बाद ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको ले लेना है, एक सेंड के लिए और एक डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं वो जानने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है डिलीवरी रिपोर्ट जानना है, तो उसके लिए हम लोग ने ये नाम से बनाया है।
उसके बाद ऑन क्रिएट पे क्या करना है, ऑन क्रिएट पे आपको जो है जो इनिशियलाइज किया था एडिट टेक्स्ट उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है, ठीक है। डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे आप लोग को फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट ये जो भी आपका आईडी का नाम है एडिट टेक्स्ट का वो यहाँ पे दे देना है। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो आता ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो सेंड बटन बनाया था उसके ऑन क्लिक पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप लोग को सेंड बटन को यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों ही यहाँ पे कर लिया है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे इनिशियलाइज और डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसके ऑन क्लिक पे क्या रखा है, तो जैसे ही सेंड बटन के ऑन क्लिक पे होगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का एक फ़ोन नंबर वेरिएबल बनाया है। उसके अंदर से हम लोग ने जो गेट टेक्स्ट है वो मेथड को कॉल करके हम लोग ने उस स्ट्रिंग को फ़ोन नंबर को यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, ठीक है। सेम एज मैसेज को भी। तो अभी हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट किया सेंड मैसेज का, ठीक है, जो हम लोग का क्या हैंडल करेगा, मैसेज को सेंड करने का काम करेगा। वो 2 पैरामीटर लेगा, एक फ़ोन नंबर और एक मैसेज, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख रखा है रजिस्टर ब्रॉडकास्ट रिसीवर फॉर सेंड एंड डिलीवर्ड मैसेज, ठीक है। आप लोग को ये रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपका ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड पेंडिंग इंटेंट, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये मेथड का आपको यूज़ करना है। ये कुछ पैरामीटर्स लेगा, तो पैरामीटर्स क्या क्या लेगा, तो ये पहला पैरामीटर लेगा एक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट होगा आप जो एक्टिविटी में काम कर रहे हो वो। उसके बाद लेगा रिक्वेस्ट कोड, उसके बाद एक इंटेंट लेगा, उसके बाद आपका एक फ्लैग लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कॉन्टेक्स्ट पास किया दिस, यानी कि यही मेन एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट कोड मैंने यहाँ पे 0 लिखा। जो भी चाहो आप रिक्वेस्ट कोड यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे रिक्वेस्ट कोड चेक करोगे वहाँ पे भी आपको 0 से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक इंटेंट दिया, तो इंटेंट क्या है, SMS सेंट, ठीक है। तो ये आपको इंटेंट दे देना है। उसके बाद फ्लैग यहाँ पे मैंने 0 रखा है, ठीक है। सेम एज आपको डिलीवर्ड के लिए भी करना है। तो यहाँ पे सेंड डिलीवर्ड पेंडिंग में पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट ब्रॉडकास्ट, तो ये भी सेम ही है। तो यहाँ पे भी एक हम लोग का कॉन्टैक्ट जाएगा, फिर रिक्वेस्ट कोड जाएगा, उसके बाद इंटेंट, यहाँ पे आपका इंटेंट हो जाएगा SMS डिलीवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये डिलीवरी के लिए है, ये सेंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इतना बस ये चेंज होगा आपका इंटेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका सेंड रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर सेंड रिसीवर यानी कि जो सेंड करेंगे मैसेज उसका रिसीवर है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर ये सेंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करेंगे, न्यू ब्रॉडकास्ट करेंगे, हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ मेथड है, ठीक है, ऑन रिसीव, ठीक है। ऑन रिसीव यानी कि ये जब ब्रॉडकास्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मिलेगा तो क्या करना है, तो यहाँ पे ऑन रिसीव मैसेज वो है जब हम लोग को मिल जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट, तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा जो है एक कॉन्टेक्स्ट लेता है और एक इंटेंट लेता है। तो यहाँ पे हम लोग स्विच केस चला रहे हैं रिजल्ट कोड के बेस पे। तो रिजल्ट कोड हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं, अगर एक्टिविटी का रिजल्ट कोड जो है ओके रहेगा, ठीक है, रिजल्ट ओके रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे मैसेज सेंड सक्सेसफुली करेंगे। जैसे ही मैसेज सेंड हो जाएगा तो हम लोग जो है इसका रिजल्ट कोड यहाँ पे ओके हो जाएगा, ठीक है, जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है यहाँ पे। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट में हम लोग फेल्ड कर देंगे अगर मैसेज सेंड नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर मैसेज सेंड हो गया तो हम लोग को रिजल्ट ओके मिल जाएगा। इसके बेस पे हम लोग ये चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर में रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पे डिलीवर्ड वाला भी रिसीव्ड होगा, तो डिलीवर्ड के लिए भी हम लोग रिजल्ट ओके को ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिसीव में भी हम लोग इसी को चेक करेंगे। अगर ये रिसीव होता है हम लोग को रिजल्ट ओके, तो हम लोग मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुली कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे हमारा रिसीवर। तो रिसीवर रजिस्टर और सेंड रिसीवर को यहाँ पे भेजना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंट को भेजना है। तो इंटेंट क्या रहेगा हमारा, SMS सेंड वाला। तो यहाँ पे जैसे SMS सेंड करेंगे तो हमारा जो है ये वाला लाइन यहाँ पे सेंड होगा, ठीक है, ये लाइन सेंड होगा। उसके बाद जैसे SMS डिलीवर्ड करेंगे तो ये दूसरा वाला लाइन जो है यहाँ पे सेंड होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन जो सेंड वाला मैसेज था, जो कि एक फ़ोन नंबर लेता है और एक मैसेज। तो यहाँ पे टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज़ एम्प्टी मैसेज, तो यहाँ पे मैसेज एम्प्टी है कि नहीं, अगर एम्प्टी है तो ये हम लोग को मैसेज बॉडी इज़ एम्प्टी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस यहाँ पे ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया एक एसएमएस मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एसएमएस मैनेजर, ठीक है। ये आप लोग को बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एसएमएस मैनेजर नाम से मैंने एक बनाया है, और यहाँ पे एसएमएस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो चला जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एसएमएस मैनेजर डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेंड टेक्स्ट मैसेज ये मेथड है इसका मैनेजर का। तो ये जैसे ही हम लोग सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का एक पैरामीटर लेगा फ़ोन नंबर, और यहाँ पे एक एड्रेस लेगा, एससी एड्रेस, तो ये आप लोग को नल कर देना है, ठीक है। और एक आपका मैसेज लेगा, ठीक है। तो मैसेज आप जो पास कर रहे हो वही को पास करना है, ठीक है। उसके बाद एक पेंडिंग इंटेंट और एक डिलीवर्ड इंटेंट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप होवर करोगे तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो है डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है, यानी कि फ़ोन नंबर आपके फ्रेंड का। उसके बाद एससी एड्रेस, तो यहाँ पे एससी एड्रेस आ गया। उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद आपका पेंडिंग इंटेंट और आपका दोनों पेंडिंग इंटेंट। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग का, एक सेंड के लिए, एक डिलीवर के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डेस्टिनेशन एड्रेस के बारे में, और यहाँ पे सेंट इंटेंट, एससी एड्रेस। तो यहाँ पे लिखा है एससी एड्रेस क्या है, इज़ द सर्विस सेंटर एड्रेस और नल टू यूज़ द करेंट डिफ़ॉल्ट एसएमएस-सी। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर बोले तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका एड्रेस होता है, लेकिन आप लोग वो नहीं दोगे चलेगा, वो एक फ़ोन नंबर ही होता है बेसिकली। तो आप लोग वो फ़ोन नंबर नहीं दोगे तो भी आपका मैसेज सेंड हो जाएगा आपके डिफ़ॉल्ट मोबाइल सेटिंग से, ठीक है, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में वो ऑलरेडी एससी एड्रेस जो है सेट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग इतने सारे मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑन डिस्ट्रॉय मेथड। ये आप लोग का स्लिप सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन ये लिखना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप लोग जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर को रजिस्टर करते हो तो उसको अनरजिस्टर भी करना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी का सवाल है, ठीक है, मेमोरी यूज़ होता है और आपका बैकग्राउंड सर्विस भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इसी के लिए जो है ये इतना सा ही कोड था, बस इतना ही लिखना था इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे एसएमएस मैनेजर का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्लिप का सॉल्यूशन कितना इजी था, ठीक है। अभी मैं आपको डेमो करके रन करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये एक और चीज़, ये जो प्रोग्राम है आपका एमुलेटर पे रन नहीं करेगा, ठीक है। आपको मैसेज भेजना है तो आपको एक रियल सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को जो है रियल डिवाइस पे ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एमुलेटर पे चेक करोगे तो आपका एल्स वाला ही रन होगा, क्योंकि वहाँ पे ना सिम कार्ड है ना आपका मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको रियल डिवाइस में ही टेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको डेमो करके दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे बिल्ड पे जाते हैं, ओके बिल्ड रन ओपन हुआ है, बिल्ड पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ओके बिल्ड जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अभी मेरे डिवाइस पे जो है इंस्टॉल कर देगा, आप लोग देख सकते हैं मेरा डिवाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है आएगा, और बेसिकली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिप 9B करके यहाँ पे जो है यही है, ठीक है। तो इसी नाम से मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, और इसमें एक सेटिंग करना रहता है, वो मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। उसको कोड के ज़रिए नहीं किया जा सकता, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने नहीं किया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसको मैनुअली परमिशन देना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे परमिशन एक्सेस नहीं मांगा है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूआई कुछ इस तरीके से है। अगर मैं अभी कुछ फ़ोन नंबर डालूँ और मैसेज करके सेंड करूँ तो ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए परमिशन। ठीक है, तो परमिशन के लिए मैंने जो है कोई पॉपअप वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग चाहो तो कोड में दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं जल्दी करने के लिए यहाँ पे ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद स्टोरेज यूसेज में नहीं, अपना जो परमिशन होता है परमिशन में जाना है और यहाँ पे आपको एसएमएस मिल जाएगा। ठीक है, एसएमएस में डिनाई देख सकते हो, इसको आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको वापस से अपने एप्लीकेशन में जाना है। अभी आपका जो है एप्लीकेशन काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ कोई एक। ओके, मैंने नंबर डाल दिया। अभी मैसेज दे देते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज सेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोस्ट मैसेज सेंड सक्सेसफुली और यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज डिलीवर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मुझे मैसेज भी आ चुका है। ठीक है, वो तो मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वो पर्सनल है थोड़ा सा। तो इसके लिए जो है बस यहाँ पे आप लोग को रियल नंबर डालना है, रियल नंबर पे ही मैसेज जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये रियल डिवाइस में ही चेक कर सकते हैं, एमुलेटर में चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया ये स्लिप का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।